हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कैटरेक्ट के ऊपर। कैटरेक्ट में मेनली क्या होता है, जो आई लेंस है, आई लेंस इफ़ेक्ट होता है। और आई लेंस में क्या होता है कि उसका फंक्शन भी जो लाइट है, लाइट को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है रेटिना के ऊपर। बट इसमें क्या होता है, वहाँ पे क्या डेवलप हो जाती है, क्लाउडीनेस डेवलप हो जाती है, जिसको हम ओपासिटी भी कहते हैं। और उसकी वजह से क्या आ जाती है, वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है उसके वे में। और ब्लॉकेज की वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे जो पासेज होनी थी लाइट की, उसमें कहती है प्रॉपर ब्लॉकेज आ जाती है। और एनी ओपासिटी और द लेंस और इट्स कैप्सूल इधर कंजेनिटल और एक्वायर्ड इज कॉल्ड एज कैटरेक्ट। अगर वहाँ पे क्लाउडीनेस डेवलप हो जाती है, और चाहे वो कैप्सूल में हो, चाहे वो लेंस में हो, चाहे वो क्या हो सकती है, इधर बाय बर्थ हो या फिर क्या हो, इन लाइफ डेवलप हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट टिपिकली क्या होती है, प्रोग्रेस करती है, स्लोली प्रोग्रेस करती है। और इसे हम क्या करें, अगर ना ट्रीट करें टाइमली, तो ये क्या करती है, ब्लाइंडनेस को कॉज करती है। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं तो वो है इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर की। फर्स्ट इज़ क्या आ जाता है, एज। जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है तो क्या हो सकता है, कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ हेरिडिटरी। जैसे अगर किसी को जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी बाय बर्थ कैटरेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक्सपोजर टू यूवी रेज। अगर कोई यूवी रेज की एक्सपोजर में आया तो उसे भी कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। क्रॉनिक एक्सपोजर टू हीट। अगर कई जैसे पर्सन होते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में वर्क करते हैं और लॉन्ग टर्म वो हीट की कांटेक्ट में रहते हैं, उन्हें भी कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। और ग्लास ब्लोअर्स एंड वेल्डर्स, इसमें आपने देखा होगा जो कि वहाँ पे वेल्डर्स होते हैं, वो अपनी आई शील्ड यूज़ करके रखते हैं। अगर वो आई शील्ड ना यूज़ करें तो उन्हें क्या हो जाता है, कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज़ इंट्राओक्यूलर डिज़ॉर्डर। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या हो जाता है कि जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मेडिकेशंस में मेडिसिन आ जाती हैं कुछ, लाइक टेट्रासाइक्लिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं कैटरेक्ट कॉज करने के लिए। इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। फर्स्ट इज़ कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड। फर्स्ट हम बात करेंगे कंजेनिटल की वजह से। कंजेनिटल क्या होता है, जो बाय बर्थ ही उसे कैटरेक्ट डेवलप हुआ होता है बिकॉज ऑफ कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, या माल न्यूट्रिशन। अगर मदर ने क्या किया है, प्रॉपर न्यूट्रिशन इनटेक नहीं किया, या फिर कोई इन्फेक्शन डेवलप हो गई थी ड्यूरिंग द इंट्रा यूट्राइन लाइफ, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज़ एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में क्या होता है कि इन एक्वायर्ड कैटरेक्ट ड्यू टू डीजेनरेशन इन द नॉर्मल लेंस। सॉरी, यहाँ पे डीजेनरेशन आएगा। इसमें क्या हो जाता है, जो नॉर्मल लेंस है, नॉर्मल लेंस की डीजेनरेशन हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज़ सेनाइल। सेनाइल क्या होता है कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, एज बढ़ने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, कैटरेक्ट क्या होता है, डेवलप हो जाता है। एंड ट्रॉमेटिक, अगर वहाँ पे क्या होता है, किसी भी तरह के अगर कोई भी इंजरी हुई हो आइज़ में, जैसे अगर किसी की आइज़ में कील लग जाती है या कुछ भी लग जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है। तो ट्रॉमा की वजह से वहाँ पे क्या होता है, कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। रेडिएशंस, अगर कोई कंटिन्यू रेडिएशंस की हेल्प वो आ रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसे भी क्या हो जाता है, कैटरेक्ट डेवलप होता है। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट। इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट में क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन अगर पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट में आया होता है, तो उसे भी कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज़ हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। उसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। फर्स्ट इज़ वहाँ पे ग्रेजुअल पेनलेस ब्लरिंग
एंड द लॉस ऑफ विजन ड्यू टू लेंस ओपासिटी। वहाँ पे क्या होगी, पेनलेस ब्लरिंग होगी और विजन लॉस होगा ड्यू टू लेंस में ओपासिटी और क्लाउडीनेस डेवलप होने की वजह से। और डिक्रीज कलर परसेप्शन, उसे कलर वो नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं पाएगा कि ये कौन सा कलर है। डिक्रीज विजुअल परसेप्शन, जो उसकी निगाह है दूर की और नज़दीक की वो भी कम हो जाएगी। और पुअर विजन एट नाइट, जो कि उसकी रात की देखने की क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोटोफोबिया, जो कि अगर वो लाइट के कांटेक्ट में आता है तो उसका क्या होगा, डर लगेगा। तो ब्लड इमेज, कि जो भी वो देखेगा उसको सब कुछ ब्लर फॉर्म होगा। जो वाइट प्यूपिल, जो आई का फ्रंट पार्ट है उसको क्या होगा, वो वाइट हो जाएगा। रिड्यूस लाइट ट्रांसमिशन, जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, लेंस में इफ़ेक्ट हो रहा है और लेंस का फंक्शन क्या आता है, लाइट को ट्रांसमिट करना। तो इस करके वहाँ पे क्या होता है, लाइट ट्रांसमिट ही नहीं होगी। इसमें क्या हो, एंड नेक्स्ट इज़ ग्लेयर। ग्लेयर में क्या होता है, उसको एक बहुत सी चमक सी लगेगी। लॉस ऑफ कंट्रास्ट, उसे क्या होगा, किसी भी तरह की वो इमेज को फॉर्म ही नहीं कर पाएगा कि वो कैसा होता है। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में हम क्या चेक करेंगे, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री एंड मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में हम चेक करेंगे कि उसको डायबिटीज़ तो नहीं है। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल एग्जामिनेशन, उसमें हम क्या करेंगे, आइज़ को एग्जामिन करते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोपी में हम आई को विजुलाइज करते हैं। रेटिनोस्कोपी में हम रेटिना को विजुलाइज करते हैं। सनाइल विजुअल एक्यूटी टेस्ट में आपने देखा होगा कि जब हम डॉक्टर्स के पास आइज़ का चेकअप कराने जाते हैं तो वहाँ पे एक ऐसा चार्ट लगा होता है, तो उसे यूज़ करते हैं कि ताकि टू डिटेक्ट विजन लॉस, कि कितना विजन लॉस हुआ है। स्टूडेंट्स, इसकी कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होती, इसकी सिर्फ सर्जरी ही होती है। तो सर्जरी में फर्स्ट सर्जरी इसकी कौन सी आ जाती है, एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जो लेंस होता है, लेंस को क्या करता है, एक कैप्सूल कवर करके रखता है और उस कैप्सूल के क्या होते हैं, दो पोर्शन होते हैं। फर्स्ट इज़ एंटीरियर पोर्शन एंड सेकंड इज़ पोस्टीरियर पोर्शन। और जो एंटीरियर पोर्शन कौन सा होता है, जो फ्रंट वाला होता है, एंड पोस्टीरियर पोर्शन कौन सा होता है, बैक वाला होता है। और जो फर्स्ट एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, जो इंटीरियर पोर्शन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और पोस्टीरियर पोर्शन को कुछ भी नहीं किया जाता। और इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट में क्या होता है, उसमें कंप्लीट लेंस को रिमूव कर दिया जाता है। और इसमें इंट्रा कैप्सूलर इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जब वहाँ पे लेंस को रिमूव कर दिया तो वहाँ पे कुछ तो लगाना ही होगा, तो इसलिए वहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लास्टिक का लेंस इम्प्लांट करते हैं एक स्मॉल इंसिजन की हेल्प से। दिस इज़ ऑल अबाउट कैटरेक्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।